दोस्तों, इंडिया की पड़ोसी कंट्री म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि फेसबुक को शट डाउन कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा ही किया गया। लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर ने शट डाउन कर दिया है वहां पर फेसबुक को, जिसकी वजह से वहां के लोग ना फेसबुक मैसेंजर, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप चला पा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि इनका कहना है कि भैया हम अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, इस वजह से सोशल मीडिया को यहाँ से कट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में कहा जा रहा है कि वोटर फ्रॉड हुआ है, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने, जिनके डायरेक्ट टाइज हैं मिलिट्री के साथ में, जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने कहा है कि रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को, जो कि शायद उनके खिलाफ आ गया हो, उनकी तरफ ना आया हो। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और एग्जैक्टली क्या हुआ है वो तो आप और डिटेल में जाके जान ही सकते हो, क्योंकि जैसा कि आजकल तो कॉमन हो चुका है कि इलेक्शन हारने वाली जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा ये कहती है कि भैया यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, ये इलेक्शन बिल्कुल सही नहीं हुआ है, यहाँ पर या तो मशीन खराब हो सकती है, यहाँ पर फ्रॉड वोटर होंगे, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। यहाँ पर रोहिंग्यास को भी दोष दिया जा रहा है कि इनकी वजह से शायद ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से फेसबुक पर ही दोबारा लोगों की निगाहें गई कि चलो इसी को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, 2020 की शुरुआत में हम सभी को एक मालूम चला था कि अमेज़न ने कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे यूएस के अंदर चलाने के लिए, और वो होंगे उनके इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल, जिनको रिवियन कहा गया था। इन्होंने टोटल 1 लाख खरीदे थे ये सारे डिलीवरी व्हीकल, जिनकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट होने के बाद में अब फाइनली ये यूएस के अंदर चालू कर दी गई है लॉस एंजलिस में, जिसके अंदर उन्होंने करीबन 700 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे फाइट की जा सके और इनके खुद के डिलीवरी व्हीकल हों जो कि इलेक्ट्रिक हों, और सारी कंट्री के अंदर इन्हीं के व्हीकल से डिलीवरी की जा सके, क्योंकि वहाँ की कंडीशन कुछ हमारे जैसी तो है नहीं, जहाँ पर मतलब 2 व्हीलर को जाना पड़ता है कई जगहों पर डिलीवरी करने के लिए। वहाँ पर ज़्यादातर कार से डिलीवरी की जा सकती है। हाँ, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर ड्रोन से डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा व्हीकल चलते नहीं और पब्लिक रोड में भी ना हो, क्योंकि कई लोग अलास्का के अंदर भी रहते हैं और कई लोग टेक्सास के उन एरियाज में भी रहते हैं जहां पर मतलब कई किलोमीटर तक कोई घर भी नहीं होता है। सो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था आप में से बहुत से लोगों को, Realme X7 और Realme X7 Pro का, वो इंडिया के अंदर अब लॉन्च हो चुकी है। एक 20,000 के ऊपर, एक 30,000 के ऊपर। यहाँ पर अगर Realme X7 की बात की जाए, इसके अंदर MediaTek 800U चिपसेट लगाया गया है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 64 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा लगाया गया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर इसी के साथ साथ बात की जाए Realme X7 Pro की, तो इसके अंदर Dimensity 1000 प्लस चिपसेट लगाया गया है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसके अंदर है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है इसके अंदर, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज पे चलेगी। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सही है, डिसेंट कैमरा है, ठीक ठाक कैमरा है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी तारीफ नहीं की गई है। इसका बैड यूजर इंटरफेस भी है, उसके बारे में भी कहा गया है रिव्यूज के अंदर। और खास तौर पे अगर मैं देखूं तो इसके जो पीछे ये लिख दिया गया है ना, डेयर टू लीप, उससे ऐसा लगता है ये मतलब फोन टिकटॉकर को देख के बनाया था, कि मतलब पहले ही तय कर लिया था पिछले साल की इस तरीके का फ़ोन निकालेंगे हम, पीछे लिख देंगे ये सब नौटंकी टाइप का, जो रंग बिरंगे से बाल होते हैं, नीले बाल, पीले बाल, हरे बाल, वो लेके इसको घूमेंगे। तो वो तो हो नहीं पाया क्योंकि वो बैन हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों, SpaceX के स्टारशिप SN9 प्रोटोटाइप का एक और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुआ, जिसके अंदर ये लैंडिंग में एक्सप्लोड हो गया, और ये दूसरी बार हुआ है इसके साथ में ऐसा। अब देखने वालों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई एटलीस्ट पहले ये वर्टिकल लैंड तो कर गया था, लेकिन इस बार ये सीधा नोज डाइव मार गया है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि ये मिशन हमारा ठीक रहा है, सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो टेस्ट करना था कॉम्प्लेक्स हॉरिजॉन्टल फ्लिप का, वो इसने बिल्कुल सही किया है, सब कुछ सही था, बिल्कुल स्टेबल था। लेकिन लैंडिंग में अभी तक हम परफेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो लैंडिंग का एक इशू है हमारे साथ में। लेकिन बाकी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने थे वो सारे सही रहे हैं। ये प्लेनेट के अंदर जब दोबारा से आ रहा था तो बिल्कुल सही री एंट्री हुई थी, और हॉरिजॉन्टल फ्लिप का मामला भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस लैंडिंग खराब हो गई और ये दोबारा से एक्सप्लोड हो गया।
वहीं पर दोस्तों जिस तरीके से आपके फोन के अंदर एक रिसाइकिल बिन होता है, मतलब आपने गैलरी से फोटो डिलीट भी कर दी, उसको रिसाइकिल से रिकवर कर सकते हो, जो कि 30 दिन बाद अपने आप ही डिलीट कर देती है फाइल को। तो वो चीज अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ चुकी है, जहां पर आप जो भी पोस्ट करते हो, चाहे रील में करो चाहे स्टोरी में करो, वहां पर अगर आप उस पोस्ट को डिलीट कर देते हो तो फिर भी आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा उसको 30 दिन तक दोबारा से रिकवर करने का। तो ये एक डिलीटेड फीचर ले आए हैं वो, जिसके अंदर आप रिकवर कर सकते हो अपनी डिलीटेड पोस्ट को। दोस्तों साल 2017, 2018 और 2019 के बीच में जितने भी केस फाइल किए गए थे रिलेटेड टू साइबर क्राइम, उनमें से 93,000 केसेस पर्सनल रिवेंज के थे। मतलब साइबर क्राइम में क्या होता है कि किसी के मोबाइल में कुछ कर दिया, किसी के कंप्यूटर में कुछ कर दिया, या फिर इंटरनेट के थ्रू उनके साथ में उनकी इमेजेस वगैरह शेयर कर दी, कहीं पे वीडियो शेयर कर दी, सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। यहाँ कई तरीके की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, ब्लैकमेल हो, या फिर हेट करना हो किसी को, प्राइवेसी को स्प्रेड करना हो किसी की, मतलब कि इसकी ये इमेजें वगैरह स्टील करना हो उनकी इंफॉर्मेशन को। तो ये सारे साइबर क्राइम सारे आसपास के लोग ही करते हैं। मतलब कि मान लो जिसको आप आज बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, वो आपकी कुछ ऐसी फाइल ले लेता है जिसके बाद में वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, आपसे कुछ रिवेंज लेना चाहता है, अगर वो आपसे गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर कहने की चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि आज जो आपके साथ है मे बी वो कल ना हो और कल आपसे बदला ले रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं 3 सालों की, जो कि शायद आपकी थोड़ी सी आंखें खोल दे। और यहाँ पर दोस्तों रशिया की स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन का फाइनल ट्रायल अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। देख लो कब कह रहे थे, मतलब अगस्त सितंबर के महीने में कह रहे थे कि भैया ये सही है, लगवा लो, ये कर लो, लेकिन फाइनल ट्रायल अब जाके हुआ है। तो अब जाके पता लगा है कि ये 92% एफिशिएंट है कोविड-19 के मामलों के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों फौजी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि 26 जनवरी को रिलीज हुई थी और सब लोगों ने इसको खेल के देख भी लिया। कितनी ज़्यादा हाइप थी, लेकिन निकला क्या वो तो इसकी रेटिंग देख के ही पता लग रहा है। मतलब इतना बुरा भला कहा गया है रिव्यूज़ में इसको कि मतलब एक बार जाके देखो, और खेल के भी देख ली हुई कई लोगों ने। मतलब डिस्कॉर्ड के ऊपर भी मैंने देखा था, 1-2 बंदों ने कहा था कि भैया इतनी बढ़िया कुछ ये गेम है नहीं, मतलब ना ग्राफिक्स है, ना कुछ है, ना ये है, ना वो है, और बस हाइप थी जो देख ली हमने और नहीं खेलना। तो कहीं तो हम बात कर रहे थे कि 25 दिन में पैसे डबल होंगे, लेकिन यहाँ पर तो रिव्यूज़ देखो 25 क्या 1 हफ्ते में ही नाश हो गया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।